शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सदोजात, पांच मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है, वही क्षेत्र है। मूर्तिमान स्नायु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार के अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सदोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत वाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियां ग्रंथित रहती है, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रंथित है। और वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य तथा चंद्र को धारण किए हुए हैं। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है, अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा कर यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा यह समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने बताया, हे वासुदेव, कृष्ण स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति है। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। यह सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ ही श्री शिव और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्याप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह शोभ और नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी स्थावर जगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप है और स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानो पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेक भाव से वर्णन करते रहे। उन्हें ऊपर पर ब्रह्मा ब्रह्मा परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्मा के रूप हैं। चेतन चेतना अचेतना दोनों ही के स्वामी हैं। सभी प्राणी शर और ब्रह्मा अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समिष्ट और व्ययिष्ट रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संसार के संहार के त्रिभुव तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया है, वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। हर हर महादेव।